हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्लास नाइन्थ का चैप्टर फर्स्ट जो था हमारे आस पास के पदार्थ, ठीक, इस पर हमने चर्चा किया था कि पदार्थ है क्या। उसके बाद पदार्थ को कैसे वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, किन किन आधारों पर, और उसके आधार पर जैसे भौतिक और रासायनिक भाग में किया गया था, और उस भौतिक और रासायनिक आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक, जिसमें से हम लोगों ने एक अंतर पढ़ा था ठोस, द्रव और गैस में आकार से संबंधित। ठीक है, हम लोगों ने आकार से संबंधित पढ़ा था। देखिए, हम लोग आज पहले पता थे कि पदार्थ क्या होता है, जिसके पास अपना खुद का द्रव्यमान है, मतलब भार कह लें, ठीक है, और वो स्थान घेरता हो, जिसके पास ये दोनों क्वालिटी है उसको हम पदार्थ कहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए जैसे हमारी परछाई है, ठीक, तो परछाई कोई पदार्थ नहीं है क्योंकि इसका ना तो मास है ना तो ये जगह घेरेगा, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि पदार्थ वही होगा, पदार्थ या इसको हम द्रव्य भी कहते हैं, द्रव्य, ठीक है, पदार्थ या द्रव्य, या इसको इंग्लिश में कहते हैं मैटर, ठीक है। तो जो भी स्थान घेरता है, जैसे मार्कर है तो इसका अपना कुछ वेट है और ये स्थान घेरेगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे पदार्थ। फिर हम पदार्थों को बांटे थे कि भाई भौतिक और रासायनिक। भौतिक आधार पर जो पदार्थ थे वो तीन टाइप के थे, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन कोई जोर देकर के पूछता है कि क्या तीन ही प्रकार के होते हैं, तो उनको बताएंगे कि नहीं, पदार्थ मतलब पदार्थों का पांच भाग में बांटा जा सकता है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी। ठीक। रासायनिक आधार पे शुद्ध और मिश्रण, शुद्ध में तत्व यौगिक, मिश्रण में समांगी और विषमांगी आएंगे, ठीक है। तो उधर वाला तो हमको चैप्टर फर्स्ट सेकंड में पढ़ना है, लेकिन ठोस, द्रव, गैस ये हमको इसी में पढ़ना है। चलिए, तो हम देखना शुरू करते हैं ठोस, द्रव और गैस में अंतर, आपके चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर, ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए, हम बात किए थे ठोस मतलब सॉलिड, द्रव मतलब लिक्विड, और गैस मतलब गैस, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों के विषय में हमने बात की थी। सबसे पहले हम देखे थे आकार। आज हम समझते हैं आकार। हम आपको बताए थे कि जैसे ये सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड को कहीं पर भी रखेंगे, ठीक है, तो उसका शेप चेंज नहीं होगा। अब जैसे ईंट है, ईंट को हम चाहे बैग में रख दें, चाहे टेबल पे रख दें, चाहे पानी में डाल दें, चाहे किसी बर्तन में डाल दें, उसका शेप चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर शेप चेंज नहीं कर रहा है तो मतलब ठोस का आकार क्या है, निश्चित है, भाई चेंज नहीं हो रहा है मतलब निश्चित है। लेकिन द्रव है, ठीक है, जैसे पानी, एग्जाम्पल में पानी लेते हैं। पानी को अगर मान लीजिए किसमें, जैसे देखिए ये जग है, ठीक है, ये बोतल है, ठीक, अगर इस बोतल में डालेंगे तो ये इस शेप का हो जाएगा, ठीक है। अगर हम किसी ग्लास में डालेंगे इस टाइप के, समझिए, अगर हम किसी ग्लास में डालेंगे इस तरीके के, ठीक है, तो वाटर का शेप ऐसा हो जाएगा, ठीक। किसी टब में डालेंगे तो शेप ऐसा होगा, किसी बेलनाकार बर्तन में डालेंगे तो उसका शेप बेलनाकार हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि पानी को जैसे बर्तन में डालेंगे वो वैसा शेप ले लेगा, लेकिन ठोस के साथ ऐसा नहीं है कि उसको जैसे बर्तन में डाल देंगे वो वैसा शेप ले लेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा ठोस नहीं करेगा, ठोस नहीं चेंज होगा, ठीक। लेकिन द्रव क्या करेगा, अपने शेप को चेंज कर देगा। तो द्रव का आकार हो गया अनिश्चित, ठीक है, तो द्रव का आकार क्या हो जाएगा हमारा, अनिश्चित। उसी तरीके से गैस भी है। गैस गैस भी जिस बर्तन में जाएगा उसके मॉलिक्यूल फैलेंगे और इसका भी आकार हो जाएगा अनिश्चित, ठीक है। दूसरा बात करते हैं आयतन पर। देखिए, आयतन को आप ऐसे समझिए, जितना है उतना रहे, जितना है उतना रहे। अगर जितना है उतना रहेगा तब तो आयतन फिक्स है, और जितना है उतना न रहा तो आयतन फिक्स नहीं है, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए ये सॉलिड है,
इसको हम कहीं पर भी डाल दें तो भाई अगर मान लीजिए 10 ग्राम का है तो ये जहां भी जाएगा 10 ही ग्राम का रहेगा। ईंट मान लीजिए 1 केजी का है तो ईंट को जहां भी रखेंगे वो 1 केजी का ही रहेगा। ठीक है, तो फिर जितना है उतना अगर रह रहा है तब उसका आयतन क्या है, निश्चित है। ठीक, निश्चित। द्रव का देखते हैं। मान लीजिए मार्केट से एक बोतल पानी लेके आए बिस्लेरी का। ठीक है, एक बोतल पानी ला लिए, अमूल का डब्बा लग रहा है। ठीक है, अब इसको 1 लीटर वाले गिलास में डाल दिए। ठीक है, इसको इसमें डाल दिए। अगर ये 1 लीटर है तो इसमें जाएगा तब भी 1 लीटर ही रहेगा। अब इसमें से हम इसको पलट दे रहे हैं किसी इस तरीके के बर्तन में, इसमें जाएगा तब भी ये 1 लीटर ही रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, इसलिए इसका आयतन क्या होगा, निश्चित होगा। ध्यान समझिएगा, आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। और गैस का ना तो आयतन निश्चित होता है ना तो आकार निश्चित होता है। तो गैस गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल भागते रहेंगे। ठीक है, मतलब अगर हम किसी दूसरे में करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, फिर तीसरे में पलटेंगे तो और निकलेंगे। ठीक, मतलब गैस के मॉलिक्यूल क्या है, जितना है उतना नहीं रहेंगे, बार बार चेंज होते रहेंगे। तो जब चेंज होंगे तो जितना है उतना नहीं रहेगा, और जितना है उतना नहीं रहेगा तो इसके ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित। ठीक, जैसे मान लीजिए गैस है, एक गैस जैसे सिलेंडर विलेंडर जब भरवाने जाते होंगे, ठीक है, तो जब लोग देते हैं गैस से दूसरे गैस में पलटते हैं तो क्या होता है कि गैस स्मेल करता है। गैस स्मेल क्यों कर रहा है, क्योंकि उसमें से कुछ मॉलिक्यूल है जो गैस के सॉरी कुछ गैस के मॉलिक्यूल है जो बाहर आ रहे हैं। मतलब जितना है वॉल्यूम अब उतना नहीं रहेगा। अब उस सिलेंडर जिसमें भरा है उससे दूसरे में पलटेंगे तो फिर और कम होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि उसका वॉल्यूम निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है, जितना उतना नहीं रहता है। चलिए, ये दो तो हम देख लिए, आकार और आयतन। ठीक, हम दो प्रॉपर्टी देखें। अब हम तीसरे प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं जिसका नाम है अंतरा आणविक स्थान। ध्यान समझिएगा, अंतरा आणविक स्थान, इसको इंग्लिश में कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक, बनाते हैं पहले। ठीक है, इसको समझने के लिए हम फिगर बनाएंगे। अंतराणविक स्थान को समझने के लिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए, ठोस के मॉलिक्यूल एकदम बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, एकदम पास पास होंगे। ठीक है, ठोस के मॉलिक्यूल क्या होंगे, एकदम पास पास होंगे। ठीक, इसमें आपको गैप बहुत नहीं दिखेगा। दिखेगा भी तो इसको हम कलर कर दे रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, गैप भर गया। चलिए देखिए, लिक्विड का बनाते हैं, ये छोटा बनाते हैं, बहुत बड़ा बन रहा है। गैस का बनाते हैं। आप अपने से बताइएगा, जो मॉलिक्यूल है सबसे ज्यादा पास पास किसमें है। अच्छा, पहले अंतराणविक स्थान समझ लेते हैं। अंतराणविक स्थान क्या होता है, अंतराणविक स्थान, देखिए, दो अणु के बीच में जो खाली स्थान होता है, जैसे अगर अणुओं को बनाए तो ये कुछ ऐसे होते हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ गैप दिख रहा होगा। जैसे देखिए, ये यहाँ पर कुछ गैप है। ठीक है, तो ये जो गैप है इसी गैप को कहते हैं हम अंतरा आणविक स्थान। अब अंतरा आणविक स्थान किसमें आपको दिख रहा है, मैं ठोस में तो एकदम नहीं दिख रहा है, इसमें लिखिए ठोस में अंतरा आणविक स्थान
बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, ठीक है, या ना के बराबर। द्रव में, द्रव का भी आता है। गैस में अंतराल आणविक स्थान नहीं, इसमें बहुत ज्यादा है। इसमें अंतराल आणविक स्थान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए दो एटम के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, तो अंतराल आणविक स्थान बहुत ज्यादा। इसमें क्या है, द्रव में जो अंतराल आणविक स्थान होता है ये ठोस से ज्यादा होता है। भाई ठोस में एकदम नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत है। तो द्रव में अंतराल आणविक स्थान ठोस से ज्यादा है, लेकिन गैस से कम है, ठीक है। ठोस का अंतराल आणविक स्थान, सॉरी द्रव का अंतराल आणविक स्थान देखिए ठोस से ज्यादा है। ठोस में एकदम नहीं है गैप, लेकिन द्रव में थोड़ा बहुत गैप है, ठीक है। लेकिन गैस का जब देखेंगे तो गैस में बहुत ज्यादा गैप है, लेकिन द्रव में उतना ज्यादा गैप नहीं है। तो इसलिए अंतराल आणविक स्थान गैस का ज्यादा होता है, द्रव का ठोस से ज्यादा होता है, लेकिन गैस से कम होता है, और इसमें तो होता ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम देख लेंगे अंतराल आणविक स्थान। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। दो अणुओं के बीच में जो खाली जगह होता है उसी को कहते हैं हम अंतराल आणविक स्थान या इंट्रामोलिकुलर स्पेस। आकार को शेप, आयतन को वॉल्यूम, ये तो पता होगा। अब हम देखते हैं अंतराल आणविक आकर्षण बल, ठीक। चलिए देखते हैं इसको भी। अंतराल आणविक आकर्षण बल, ठीक। अंतराल आणविक आकर्षण बल को कहते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए जैसे दो अणु होते हैं, ठीक है, ये दो अणु आपस में एक दूसरे से चिपके होते हैं, ठीक है। तो ये जिस फोर्स के कारण आपस में एक दूसरे से चिपके हैं उसी को कहते हैं अंतराल आणविक आकर्षण बल। दो अणुओं के बीच में, ठीक है, दो अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, ठीक, किसी पदार्थ के अंदर दो अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसी को कहते हैं अंतराल आणविक आकर्षण बल, ठीक। ये कहाँ गया, ये दो अणु हैं, ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो ये जिस फोर्स से चिपके हैं उसी को कहते हैं अंतराल आणविक आकर्षण बल। अब देखते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा होता है, किसमें बहुत कम होता है। देखिए अगर मान लीजिए आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, आकर्षण बल मतलब, आकर्षण मतलब होता है खिंचाव, ठीक है, तो ऐसे समझिए आकर्षण बल ज्यादा होगा मतलब खिंचाव ज्यादा होगा। तो जब खिंचाव ज्यादा होगा तो जो ये अणु होंगे वो एक दूसरे के ज्यादा पास आएंगे, ठीक। आकर्षण बल ज्यादा होगा तो खिंचाव ज्यादा होगा, और खिंचाव ज्यादा होगा तो जो मॉलिक्यूल होंगे वो ज्यादा पास आएंगे। तो ज्यादा पास इसमें किसमें है, ठोस में। भाई एकदम आपस में आके चिपक गए हैं, ठीक है, एकदम चिपक गए हैं आकर के। आकर्षण बल ज्यादा है, ठीक है, आकर्षण बल ज्यादा है, एकदम गैप नहीं है, ठीक है। आकर्षण बल के ज्यादा होने से ही इसके अंदर गैप नहीं दिखता है, भाई एकदम आके चिपक गए, ठीक है। तो अब क्या होगा, जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा उतना गैप आपको कम देखने को मिलेगा। तो अंतराल आणविक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है ठोस में, इसलिए इसमें गैप बहुत कम होता है, ठीक है। चलिए तो हम लिख देते हैं इस बात को, भाई एकदम पास आएंगे 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 एकदम चिपक जाएंगे, ठीक। तो ठोस का अंतराल आणविक आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक। ठोस का अंतराल आणविक आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक। द्रव का भी देखते हैं, गैस का देखते हैं। देखिए गैस में तो दिख ही नहीं रहा है भाई, एकदम दूर दूर है, इसमें बहुत कम या ना के बराबर, ठीक है, बहुत कम या ना के बराबर। अब देखिए द्रव में जो आकर्षण बल है ये ठोस से तो कम है, लेकिन द्रव में जो आकर्षण बल है ये गैस से ज्यादा है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल गैस इतना ज्यादा दूर दूर नहीं है पास पास, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा पास नहीं है कि बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे तो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा जब मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे तो गैस बन जाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बर्फ, ठीक है। जैसे बर्फ में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं जब बहुत पास पास आ जाएंगे तो बर्फ बनेगा, ठीक है। हीट करेंगे मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर जाएगा तो द्रव बनेगा, और हीट करेंगे मॉलिक्यूल और दूर दूर जाएगा तो गैस बन जाएगा, मतलब वाष्प में बदल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चार बात समझ में आया होगा, ठीक। अब हम जब अगले लेक्चर में आएंगे तो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे संपीड्यता,
ठीक है, गलनांक तथा क्वथनांक और उसके घनत्व के विषय में, मतलब 1 2 3 4 और 4 और 3 7 टॉपिक इसके लिए पर्याप्त है। ठीक है, मतलब 7 टॉपिक आप लोग डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं। देखिए इसको पढ़ने से एक फायदा क्या होगा, आप एक तो कंपेयर कर लेंगे और फिर अगर आपसे पूछेगा ठोस के बारे में लिखना तो ठोस वाला उठा के लिख दीजिएगा, द्रव वाला पूछेगा तो द्रव वाला लिखिएगा, गैस वाला पूछेगा तो गैस वाला लिख दीजिएगा। ठीक, बात समझ में आ गया। और अगर कंपेयर दे दिया तो कंपेयर करके लिख लीजिएगा। ठीक, हाँ इतना ध्यान रखिए कि अंतरा आणविक स्थान अंतरा आणविक आकर्षण बल, मतलब दो अणुओं के बीच में जो खिंचाव होता है वो बहुत ज्यादा जब होगा तो उसके बीच में गैप आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो अंतरा आणविक आकर्षण बल ज्यादा होने से अंतरा आणविक स्थान कम हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर एक फॉर्मूले के तौर पर भी हम लिख सकते हैं, अंतरा आणविक स्थान व्युत्क्रमानुपाती होता है, अंतरा आणविक स्थान व्युत्क्रमानुपाती होता है आकर्षण बल के। आकर्षण बल ज्यादा रहेगा तो अंतरा आणविक स्थान कम होगा। ठीक है, आकर्षण बल कम होगा तो अंतरा आणविक स्थान ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अब आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और जहां दिक्कत होता है वहां पर पूछिए भी।